यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 15। मैं पढ़ती हूँ, सब जन ध्यान देकर सुनिए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला है और यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जो एक फरीसी था और उसका नाम है निकोदेमुस। ये फरीसी था और वो फरीसी था तो भी यीशु मसीह को मानता था, और यीशु मसीह को मानता था मतलब गुरु समझता था और उसको विश्वास था कि वो परमेश्वर से आया हुआ है। और एक दिन वो रात के समय यीशु मसीह के पास आया और उसने यही बात प्रभु के सामने दोहराई कि प्रभु, मेरा विश्वास है, मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर से आया हुआ है। और तब यीशु मसीह ने उसको कहा कि जब तक तू नया जन्म नहीं पाएगा, कोई भी नया जन्म नहीं पाएगा, तब तक कोई भी परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएगा। और फिर आगे यही निकोदेमुस यीशु मसीह को सवाल करता है कि गुरुजी, ये कैसे संभव है? एक आदमी जो बूढ़ा हो गया है वो फिर से माँ के गर्भ में जाना और फिर से उसने जन्म लेना, ये सब बातें कैसे हो सकती है? यीशु मसीह उसके साथ आत्मिक रूप से बात कर रहा था और निकोदेमुस भौतिक रूप से उन बातों को समझ रहा था, इसलिए ये बात उसको असंभव लगी। लेकिन प्रभु ने आगे जाके उसको बताया कि ये जो बातें हैं, आत्मा से जन्म लेना या नया जन्म पाना क्या है, ये बातें प्रभु ने उसको समझाई। और आगे जाके प्रभु ने उसको कहा कि मैं पृथ्वी पर की बातें तुम्हें बता रहा हूँ, भौतिक रूप से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो अगर मैं स्वर्ग की बातें बताऊँगा तो तू समझ पाएगा क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर आगे प्रभु कहता है कि जो स्वर्ग में है और स्वर्ग से उतरा है वो मनुष्य का पुत्र इस धरती पर आया है। और जैसे मूसा ने जंगल में सर्प को, सांप को ऊंचा किया था, ऊंचाई पर टंगाया गया था सांप को, वैसे परमेश्वर के पुत्र को यानी यीशु मसीह को भी ऊंचा किया जाएगा। और फिर आगे प्रभु ये वचन कहता है ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये निकोदेमुस एक फरीसी था, विश्वास करता था, लेकिन उसका नया जन्म नहीं हुआ था, आत्मा में उसका जन्म नहीं हुआ था, वो शारीरिक रूप में ही था। ऊपर से प्रभु का जो प्रभु सिखाता था, प्रभु ज्ञान की बातें बताता था और प्रभु जो चमत्कार करता था, उनकी ओर देखकर उसके दिल में कहीं तो ये भरोसा बन गया था कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये सच में कुछ महान है, कोई महान व्यक्ति है, ऐसा वो विश्वास करता था। लेकिन उसको ये विश्वास नहीं था कि ये परमेश्वर है, ये इंसान नहीं है, कोई बड़ी व्यक्ति नहीं है, बड़ा गुरु नहीं है, तो वो खुद परमेश्वर है, ये विश्वास उसके अंदर नहीं था क्योंकि उसका नया जन्म नहीं हुआ था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है कि जो कोई उस पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिनका नया जन्म हुआ है, जो पवित्र आत्मा से भर गए हैं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गई है, वो
सब नए जन्माए हुए हैं, उनका नया जन्म हो गया है और वो स्वर्ग के लिए, अनंत जीवन के लिए हकदार बन गए हैं, वो अनंत जीवन के वारिस बन गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अनंत काल का जीवन यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरे ऊपर यानी उस पर, यीशु मसीह पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाएगा। ये अनंत जीवन क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? अनंत जीवन क्या है? जो संसार में हम रह रहे हैं, ये संसार आज ऐसी हालत है इस संसार की मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि संसार में रहते समय हमें ऐसा अनंत जीवन के बारे में बात करना या अनंत जीवन के बारे में सोचना भी बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। आज इस संसार में मनुष्य का जीवन भी कितना कम हो गया है, कितना कम। मनुष्य की आयु इतनी कम हो गई है, इतनी तक कि एक औरत जब भी गर्भवती बनती है, उसके पेट में 9 साल का बच्चा, 9 महीने का बच्चा रहता है और 9 महीने के बाद जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, तब वो बच्चा इस संसार में आने से पहले ही मर जाता है। इतनी आज इंसान की आयु कम हो गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतनी कम हो गई है, तो हम कैसे विश्वास करें कि अनंत जीवन है? कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 70 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जीता है इस संसार में मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन जिन्होंने आत्मा में नया जन्म पाया है, वो अनंत जीवन की बातों पर विश्वास करते हैं। अनंत जीवन की बातों पर वो विश्वास करते हैं, उनको अंगीकार करते हैं और उस तरह से अपना जीवन जीना पसंद करते हैं, वैसा जीवन जीते रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, वो जीवित परमेश्वर है और वो बाइबल कहती है उसके बारे में कि वो आत्मा है, वो आत्मा है और उसका ना जन्म हुआ है और ना ही उसकी मृत्यु होने वाली है। वो कब था, कभी आया अस्तित्व में, कोई नहीं जानता है, ना कोई जान पाएगा, क्योंकि वो कभी आया ही नहीं था। वो था, वो है और वो अनंत काल रहने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो अनंत काल रहने वाला है और उसी परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को बनाया है, पूरे संसार को उसी ने बनाया है और वो जो कुछ बनाता है वो नष्ट होने वाला नहीं बनाता है, वो नष्ट करने वाला नहीं बनाता है, वो सब अच्छा और अनंत काल का बनाता है। लेकिन नष्ट कौन कर देता है? वो शैतान, दुष्ट लूसीफर, वो सब बर्बादी कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने पहला इंसान बनाया, आदम, और उसको वाटिका में रखा था, तो उस वाटिका में वो रहता था, उसके साथ हव्वा भी रहती थी, उसकी औरत, इन दोनों को रखा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें अनंत जीवन का वादा कर रहा है, अनंत जीवन उसने हमारे लिए रखा है। लेकिन आपको मालूम है, इस बगीचे में रहते समय भी परमेश्वर ने इंसान के लिए यही सोचा था कि इस बगीचे में वो आनंद से रहे, हमेशा के लिए ज़िंदा रहे, हमेशा के लिए खुशी से रहे, कभी ना वो मरे। ऐसे परमेश्वर की तभी भी इच्छा थी, तभी भी इच्छा थी। लेकिन इंसान ने पाप किया और पाप की वजह से वो परमेश्वर से ही दूर चला गया, क्योंकि जब तक पाप नहीं हुआ था तब तक परमेश्वर का और इंसान का रिश्ता सही था। वो दोनों रिश्ते में थे, अच्छा चल रहा था, कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। इंसान सिर्फ आनंद और खुशी से भरा जीवन जी रहा था और परमेश्वर की यही इच्छा थी कि वो ऐसा ही रहे। हालेलुया, हालेलुया। अगर उस बगीचे में पाप नहीं होता
अगर उस बगीचे में आदम ने पाप नहीं किया होता तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम कुछ अलग अवस्था में होते, अलग जीवन में होते। शायद हम इसी पृथ्वी पर होते, उसी बगीचे में रहते और सारी पूरी दुनिया पर हम फैल जाते और सब कोई आनंद और खुशी से जीवन जीता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर का सुना नहीं, उसकी मौजूदगी से वो बाहर चला गया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान ने मनुष्य के जीवन में प्रवेश किया। परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते में वो रुकावट बन गया, वो दीवार बन गया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य पाप में डूबता गया, बुराइयों के रास्ते पर चलता गया, बीमारियों में और हर तरह की समस्याओं में मनुष्य का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि इंसान हमेशा आनंद और खुशी के साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो अनंत काल तक रहने वाला है और इसलिए मनुष्य पर अपने हुए प्यार के कारण उसने मनुष्य के लिए अनंत जीवन की कई सारी बातें बना के रखी है। और उसको बाइबल में स्वर्ग बताया गया है, स्वर्ग बताया गया है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए स्वर्ग बनाया है, अनंत जीवन, जिसको अभी हमने वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को अनंत जीवन प्राप्त होता है। मतलब क्या? उसको स्वर्ग मिलता है। मतलब क्या? उसका उद्धार हो जाता है, वो हमेशा के लिए जीवन पाता है, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। यहाँ पर का हमारा जीवन कुछ समय का जीवन है, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे जो जीवन आने जा रहा है वो कभी नहीं खत्म होने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे जो जीवन आने वाला है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस संसार के सभी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो नहीं विश्वास करते, सभी लोग एक रास्ते पर चल रहे हैं। अनदेखा रास्ता, अनदेखी यात्रा सब कोई कर रहे हैं। सब कोई स्वर्ग के रास्ते से चल रहा है, कोई नरक के रास्ते से चल रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम में से हर कोई ना कोई एक किसी एक रास्ते से चल रहा है, क्योंकि इस संसार में दो रास्ते हैं और दो जीवन है। एक रास्ता है स्वर्ग की ओर जाने वाला और दूसरा रास्ता है नरक की ओर जाने वाला। एक जीवन है जो अनंत काल का जीवन है और दूसरा जीवन है वो अनंत काल का नरक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम में से हर कोई वो यात्रा कर रहा है। हम में से हर कोई दो रास्तों में से एक रास्ते पे चल रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें देखना है कि हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, कौन से रास्ते पर हमारी यात्रा शुरू है, कौन सा रास्ता हमने पकड़ा है, जीवन की ओर जाने वाला रास्ता या नरक की ओर जाने वाला रास्ता, ये हमें देखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसके लिए आप विश्वास करते हो क्या कि अनंत काल का जीवन है? आप विश्वास करते हो क्या कि अनंत काल के बाद ये जीवन खत्म होने के बाद भी एक अनंत काल का जीवन है? ये संसार हम देखते हैं जिसमें हम पाते हैं, आसमान को देखते हैं, ज़मीन को देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, बारिश देखते हैं, घर देखते, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते, बड़ी बड़ी कंपनियां हम देखते, ये सब हमारी नज़रों से हमें दिखाई देता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक और ऐसा संसार है जिसे हम अपने आँखों से नहीं देख पाते हैं। और एक संसार है जिसको हम अपने आँखों से नहीं देख पाते हैं, और वो संसार है आत्मिक संसार। जिस संसार में परमेश्वर बहुत स्वर्ग में बड़ी ऊंचाई पर अपने सिंहासन पर अपनी महिमा के साथ बैठा है, और उसके करोड़ों से भी तादाद में दिव्य दूत उसकी सेवा कर रहे हैं, अभी उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी स्तुति और महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परमेश्वर का राज्य है, जो स्वर्ग का राज्य है, जो आत्मिक संसार में है, जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन आत्मिक संसार में और भी एक राज्य है, और वो शैतान का राज्य है, जहाँ शैतान है और उसकी दुष्ट आत्माएं हैं जो उसके साथ काम कर रही है, मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाने में, मनुष्य की आत्मा को नरक में पहुंचाने के लिए वो दिन रात काम कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वास नहीं करते हैं। किसी ने कहा है कि आज मनुष्य नरक पर विश्वास नहीं कर रहा है, अनंत काल के जीवन पर विश्वास नहीं कर रहा है, इसीलिए नरक फैल रहा है, नरक बढ़ रहा है। नरक में जाने वाले आत्माएं बहुत मात्रा में है, बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते कि अनंत काल का जीवन है। हमारे शरीर में बहुत सारी मर्यादाएं होती है, बहुत सारी मर्यादाएं। हम नहीं विश्वास कर सकते कि अनंत काल का जीवन भी हो सकता है, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है किसी को नहीं मालूम। मरने के बाद मनुष्य की आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या होता है किसी को भी नहीं मालूम। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने अनंत जीवन रखा है, अनंत जीवन। अनंत जीवन में उसने ऐसी कई सारी बातें रखी है जो बाइबल कहती है कि हम अपने मन में सोच नहीं पा सकते हैं, ना ही हम अपने मन में कल्पना कर सकते हैं, ना कभी हमने उन चीज़ों को देखा है, ना बातों को एक बारे में सुना है। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें परमेश्वर ने अनंत काल के जीवन में यानी स्वर्ग में बनाई है। किनके लिए बनाई है? वचन ऐसा कहता है कि उसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए, परमेश्वर के ऊपर प्यार करने वालों के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में अद्भुत बातें बनाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने एक सच्ची घटना सुनी है, ब्रदर दीनाकरण इनके प्रवचन में। आज वो तो इस संसार में नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने एक गवाही बताई और वह सच्ची घटना थी। ये ब्रदर दीनाकरण प्रभु का काम कर रहे थे, प्रभु की सेवकाई में वो अपनी सेवकाई कर रहे थे। तब एक दिन पवित्र आत्मा ने उनको बताया कि एक घर पे जा और वहाँ पे एक लड़का है जो बीमारी के कारण मर रहा है, तू जा और उसके लिए प्रार्थना कर। ब्रदर दीनाकरण ने पवित्र आत्मा का सुना, वो उनके घर पे गए और घर पे जाते गए उनके घर पे, तभी उसकी वो लड़के की माँ अंदर से उन्होंने देखा ब्रदर दीनाकरण आ रहे हैं। तो वो माँ ब्रदर दीनाकरण को बोलने लगी, रुके। उन्होंने उनको बाहर ही रुकाया और कहा, आप कहाँ जा रहे हो? वो बोले कि मैं आपके बेटे के लिए प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, मैं आपके बेटे के लिए प्रार्थना करूँगा और फिर चला जाऊँगा। लेकिन वो माँ कहने लगी, मेरे बेटे को आपकी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, उसको सब ज्ञान है, आपकी प्रार्थना की उसको ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ब्रदर दीनाकरण को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो वैसे ही वहाँ से चले गए। और वो जाने के बाद उस रात को अचानक, वो लड़का बीमार के कारण मरने पर ही था, लेकिन उस रात अचानक ऐसा हुआ, माँ किधर किचन में घर में काम कर रही थी और वो लड़का अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था और चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से, माँ माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। माँ दौड़ के चली आई और देखा तो बेटा चिल्ला रहा है, उसकी आंखें बंद है लेकिन बेटा चिल्ला रहा है, माँ मुझे बचाओ, मैं गिर रहा हूँ, मैं कहीं तो जा रहा हूँ, खाई में जा रहा हूँ, प्रभु माँ मुझे बचाओ। माँ बोलती है, बेटा तू कहीं नहीं जा रहा है, तू तो मेरी गोद में है, तू कहीं नहीं जा रहा है, अपनी आंखें खोल, देख मैं तेरे पास में हूँ। लेकिन वो बेटा ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते उसने अपनी जान प्राण गंवा दी, वो मर गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो लड़का कुछ बता रहा था, वो बता रहा था कि माँ मैं कहीं तो खाई में जा रहा हूँ, मुझे बचा, वहाँ अंधेरा है, वहाँ अंधेरा है, वहाँ कुछ जल रहा है, आग जल रही है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, माँ मुझे बचा। लेकिन माँ कहती है, नहीं बेटे तू मेरे गोद में है, मैं तेरे पास में हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस लड़के ने जो वर्णन किया है वो वर्णन नरक का है, वो वर्णन नरक का है। नरक में आग जलती है, परमेश्वर ने नरक बनाया है।
नरक में आग जलती है, ऐसी आग जो आग दिखाई नहीं देती है। हम यहाँ देखते हैं आग जलाते तो दिखती है ना, पीला पीला कलर, पीले कलर में हम आग को देखते हैं। लेकिन नरक में जो आग है वो आग दिखती नहीं है, लेकिन उस आग से मनुष्य की आत्माएं तड़पती है, जलती रहती है। उस नरक में ऐसा अंधकार है कि जो अंधकार में मनुष्य एक दूसरे को देख नहीं सकता है। ऐसा अंधकार, घना अंधकार नरक में है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस लड़की ने जो कहा वो नरक के बारे में बताया। बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन उसकी पढ़ाई, उसका ज्ञान उसको नरक से नहीं बचा सका। उसको बचाने के लिए एक ही काफ़ी था, प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको बचाने के लिए एक ही समर्थ था, यीशु मसीह, यीशु मसीह का पवित्र लहू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नरक इस संसार में अस्तित्व में है। आप कहोगे परमेश्वर अगर इतना प्यार से भरा है, इतना दया से भरा है, तो उसने नरक क्यों बनाया है? नरक क्यों बनाया है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक सेवक के मुंह से मैंने सुना है कि परमेश्वर ने नरक इसलिए बनाया है कि जो लोग परमेश्वर से प्यार नहीं करते, जो परमेश्वर के वचनों पर चलना नहीं चाहते, जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीना चाहते, अपनी मनमर्जी करना चाहते, शैतान का हाथ पकड़कर जीवन जीना चाहते, उनके लिए परमेश्वर ने नरक बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के दिल की इच्छा है कि हर कोई इंसान उद्धार पाए, हर कोई इंसान जीवन पाए, हर कोई इंसान अनंत जीवन पाए। इसलिए तो परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया, यीशु मसीह, और उसने खुद को दे दिया। उसने क्या पाप किया था? उसने कुछ भी तो नहीं किया था। उसने सारी सज़ा मनुष्य के पापों की उठाई। जो पाप मनुष्य को नरक में लेके जा रहे थे, उन्हीं पापों की सज़ा यीशु मसीह ने उठाई, और उसने खुद को पूरी तरह से दे दिया, ताकि उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिले और हम स्वर्ग में जाकर पहुंच जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में इस पल, इस क्षण कोई ना कोई तो आपकी ज़रूरतें होंगी, कोई ना कोई चीज़ों की आपको ज़रूरत है। लेकिन ध्यान में रखना, आपको जो कुछ चाहिए प्रभु से, वो सब चीज़ें आपको मिलने पर थोड़ी देर का आनंद, थोड़ी देर की खुशी आपको मिल जाएगी, कुछ महीनों की, कोई सालों की। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद का क्या है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आशीष आपको मिलेगी, जीवन मिलेगा प्रभु से। लेकिन अगर प्रभु पर जो विश्वास आपने किया है, उस विश्वास में अगर आप मजबूती से बने नहीं रहेंगे, आखिर तक टिके नहीं रहेंगे, तो उन आशीषों का आपको मिलकर कुछ फ़ायदा नहीं है। आपने जो आशीष पाई है, जो प्रभु से जीवन पाया है, या जो कोई आशीष आपको मिली है, वो आशीष आपका हमेशा का फ़ायदा नहीं करेगी। आपको 10 साल बच्चे नहीं थे, प्रभु ने बच्चे दिए। नौकरी नहीं थी, नौकरी मिली आपको। रहने के लिए घर नहीं था, घर मिला आपको। आपकी मन की इच्छाएं प्रभु ने पूरी की होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ चाहिए था मिल गया कि प्रभु को टाटा करते हैं, प्रभु को कहते हैं बाय बाय, मेरा काम हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहिए वो मिलने के बाद प्रभु को टाटा करते, बाय बाय करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या फ़ायदा है? 10 साल बच्चे नहीं थे, बच्चे हो गए, लेकिन मरने के बाद अगर आप स्वर्ग में नहीं पहुंच पाए तो क्या फ़ायदा है? अनंत जीवन आप नहीं पा सके तो क्या फ़ायदा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। ब्रदर बेनिहिन, उनके मुंह से निकले हुए शब्द है, उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा है? सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ी बात कौन सी है? नौकरी पाना, बच्चे होना, घर मिलना, या बाहर के देश में नौकरी मिलना, ये बड़े चमत्कार नहीं, ये बड़ी बातें नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आत्मा का उद्धार होना, आपकी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आना, आपके दिल में सच्ची स्वर्गीय शांति आना, आपके आत्मा को जीवन मिलना,
मरने के बाद का जीवन आपको मिलना, यही सबसे बड़ा उद्धार है। आपका दिल बदलना, आपका जीवन बदलना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जॉन ऑस्टिन परमेश्वर के बड़े सेवक होके गए इस संसार में। वो जब भी प्रार्थना सभाएं लेते थे तो बड़ी बड़ी प्रार्थना सभाओं के लिए उनको बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता था। बहुत पैसा खर्चा करते थे प्रार्थना सभाओं के लिए। तो एक व्यक्ति ने उनको सवाल किया कि जॉन ऑस्टिन, आप इतना पैसा इन सब प्रार्थना सभाओं के लिए क्यों खर्चा करते हो? इसके बदले इन पैसों से आप अस्पताल बांधो या कॉलेज का निर्माण करो। वो आदमी ने जब ऐसा सवाल जॉन ऑस्टिन को किया, तब जॉन ऑस्टिन उनको बोले, आप जो बोल रहे हो शायद सही हो सकता है। मैं अपने पैसों को खर्चा करके अस्पताल बांधूंगा या फिर कॉलेज बांधूंगा तो उससे क्या हो जाएगा? कॉलेज में जाके एक आध लड़का कॉलेज में जाएगा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन अगर उसको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता चला, पापों की क्षमा के बारे में नहीं पता चला, तो वो एक दिन मरने के बाद अगर नरक में गया तो मेरे पैसे का क्या फ़ायदा? मैंने बड़ा कॉलेज बांधा लेकिन क्या फ़ायदा? मैंने अस्पताल बांध दिया, बड़े बड़े बीमार लोग, कैंसर पीड़ित, एड्स पीड़ित, ऐसे लोग मेरे अस्पताल में आकर चंगे हो जाएंगे, लेकिन कुछ सालों तक वो ज़िंदा रहेंगे, लेकिन कभी तो एक ना एक दिन सबको मरना ही है। तो मरने के बाद अगर वो नरक में गए तो मैंने जो पैसा अस्पताल बांधने के लिए खर्चा किया उसका मुझे क्या फ़ायदा? हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन मैं अपना पैसा प्रार्थना सभाएं लेने के लिए खर्चा करता हूँ, और इन प्रार्थना सभाओं में लोग आते बड़ी मात्रा में, उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता बन जाता है। वो अपना मन, अपना दिल, अपना हृदय यीशु मसीह की ओर लगाते हैं। वो अपने जीवन में बदलाव करते हैं, अपने पापों से छुटकारा पाते हैं, पापों को छोड़ देते हैं, सही रास्ता चलने की कोशिश करते हैं, शैतान का रास्ता छोड़ देते हैं, अपने जीवन में सही बातें करने की कोशिश करते हैं। और वो ऐसा करते हैं इसके लिए जब उनका आखिरी दिन आएगा तो वो मरेंगे नहीं, तो वो सब आत्माएं स्वर्ग में चली जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही बात ज़रूरी है हमारे जीवन में। यही बात, हमें अनंत जीवन मिलना ज़रूरी है। आज हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला, इससे ज़्यादा हमारा आत्मा का उद्धार हुआ है क्या? हम अनंत जीवन पाने के लायक बन गए हैं क्या? अनंत जीवन के हकदार, वारिस हम बन गए हैं क्या? ये हम में से हर एक ने सोचना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके लिए आपको कोई कीमत अदा करने की ज़रूरत नहीं है, कीमत अदा करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए कीमत अदा की गई है और वो यीशु मसीह ने दी है क्रूस पर। हर चीज़ की इस संसार में कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए मनुष्य को कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारी कीमत हमारी ओर से हमारे प्रभु ने अदा की है। यीशु मसीह ने, उसने अपने पवित्र शरीर को दे दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो। कितने दिनों तक, कितने सालों तक? 20 साल नहीं, जब तक आपके शरीर में आखिरी सांस चल रही है तब तक आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मरते दम तक विश्वासी बना रहेगा वही अनंत काल का जीवन पाएगा, वही स्वर्ग का मुकुट पाएगा, वही स्वर्ग में पहुंच पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम में से हर एक को ये सोचना ज़रूरी है कि मेरे जीवन में क्या ज़रूरी है, क्या महत्वपूर्ण है, और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, कैसा जीवन जी रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद ही हम अनंत जीवन पाते हैं। परमेश्वर ने अनंत जीवन रखा है, स्वर्ग की बातें रखी है। उन बातों पर विश्वास करने के लिए हमारा नया जन्म होना ज़रूरी होता है। और नया जन्म हमारा कब होता है?
जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बाद उसकी पवित्र आत्मा हमें मिल जाती है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म हो जाता है। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो आत्मिक संसार की बातें हैं, आत्मिक संसार की जो बातें हैं, उन बातों को हम आहिस्ता आहिस्ता समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, स्वीकारने लगते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करो। आज आप में से कोई लोग होंगे पहली बार आए हैं, आपके जीवन में भी आपको प्रभु पर विश्वास करना ज़रूरी है। एक बार विश्वास करो, आपके जीवन की जो कोई समस्या, दुख, तकलीफ है, प्रभु सही समय पर निकाल देगा। लेकिन केवल इसके लिए प्रभु का हाथ मत पकड़े रहो, ताकि आप मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अनंत जीवन पाए, स्वर्ग का जीवन पाए, आप नरक में ना जाए। इसके लिए आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो। अगर आप इस बात के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आगे जाके आपके जीवन में कोई भी समस्या आ जाएगी, आप प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो लोग सिर्फ समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए विश्वास करते हैं, वो समय आने पर प्रभु को छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन प्रभु को छोड़ना नहीं है, यीशु मसीह पर पूरा विश्वास रखना है और अनंत जीवन के लिए हमें उसके ऊपर विश्वास बनाए रखना है और आखिर तक हमें प्रभु में चलना है। तभी हम एक दिन मरने के बाद उस स्वर्ग में पहुंचेंगे, जहां हमारे परमेश्वर पिता ने, हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए अनंत काल का जीवन रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है वहाँ पे विश्वास से हाथ रखिए। अगर वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए और विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे इसी वक्त चंगा करेगा। विश्वास कीजिए कि वो आपके जीवन में जो दुख समस्याएं हैं उनमें कार्य करेगा और वो आपको मुक्त करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे महान स्वर्गीय पिता, इसी क्षण जिन भाई बहनों ने तेरा वचन सुना है, उनके लिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, इनके जीवन पर तेरी स्वर्ग से महान कृपा भेज। उनके जीवन में तेरा महान प्रेम और महान सामर्थ प्रकट कर और उनको आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन का हर एक दुख और हर एक समस्या इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण निकल जाए। शैतान का हर एक बंधन आपके जीवन और परिवार से इसी क्षण टूट जाए। सब अशुद्ध आत्माओं को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़ के निकल जाओ और उनमें फिर से वापस मत आना। प्रभु यीशु मसीह के महान आनंद और महान शांति से आपके दिल भर जाए और प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आपके परिवार पर आ जाए। आमीन।